हरे कृष्णा। जो लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं ऑन कर लीजिए। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये भी है कि हमारी कृष्णा बुक की अब जो क्लास होगी वो 8:25 से होगी, तो जल्दी हो जाएगी। तो उसमें आ जाइएगा जो भी आना चाहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः न योऽस्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। देखते हैं इसका अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तो कल का थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। अर्जुन कह रहा था कि चाहे मुझे इस पूरे विश्व का राज भी मिल जाए और स्वर्ग में भी राज्य मिल जाए तो भी जो शोक है जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है वो दूर नहीं होने वाला। तो अब संजय धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं कि अर्जुन ने बोल दिया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और वो चुप हो गए। ये यहां तक चल रहा है, सीन क्या है। गीता भूषण देखते हैं टीका। टीका शुरू करने से पहले एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर अर्जुन ने क्या किया, इस पर संजय यह श्लोक कहते हैं। अर्जुन अर्थात गुडाकेश ने ऋषिकेश को कहा। अच्छा, ये गुडाकेश और कहाँ आया था, किसी को याद है? चैप्टर में है। हाँ हाँ, कौन से चैप्टर का कौन सा श्लोक था वो, किसी को याद है? किसी को श्लोक याद है? श्लोक नहीं याद है, पर इसका मतलब है कि मतलब जो निद्रा को जीत लिया। यस, करेक्ट। श्लोक तो मुझे भी नहीं याद है, हरी बोल। पहले अध्याय में था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक से याद नहीं। ठीक है, मतलब जाना जरूरी। अर्जुन अर्थात गुडाकेश ने ऋषिकेश को कहा, मैं नहीं देख पा रहा हूं कि किस प्रकार युद्ध से मेरा यह शोक निवर्तित होगा। तो वही पॉइंट जो पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं देख पा रहा हूं कि मैं युद्ध करूंगा और राज्य जो मिल जाएगा मुझे युद्ध जीतने के बाद, और अगर मैं युद्ध में मरता भी हूं तो स्वर्ग जाऊंगा और जो वहां राज्य मिलेगा वो भी इस शोक को जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है इसको दूर नहीं कर सकता है। तो अर्जुन यही कृष्ण से कह रहा है कि मैं नहीं देख पा रहा हूं कि युद्ध करने से मेरा शोक कैसे दूर होगा। ये पॉइंट। अर्जुन तो परंतप है। क्या मतलब है परंतप का? कि अर्जुन युद्ध में शत्रुओं को मारने का वो रखता है, दम रखता है, मतलब शत्रुओं का दमन करने में वो बड़ा एक्सपर्ट है, परंतप है, लेकिन फिर भी युद्ध नहीं करना चाह रहा है। अर्जुन परंतप है, देखिए ये नहीं मतलब है कि शोक में आ गया तो वो युद्ध कर नहीं सकता है, लेकिन वो युद्ध करना चाहता नहीं शोक की वजह से। पॉइंट ये है, थोड़ा सा दो अलग अलग बातें हैं। ऐसा नहीं कि शोक की वजह से युद्ध वो कर नहीं सकता है, कर तो सकता है, बस वो करना चाहता नहीं, उसको शोक है। अर्जुन तो परंतप है, वे गोविंद अर्थात सर्व वेदज्ञ से इस प्रकार कहे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सर्व वेदक का मतलब ये होता है कि जो सारे वेदों को जानते हैं, गोविंद। गोविंद का हम लोगों ने कहीं और मतलब भी देखा था, किसी को याद है पहले अध्याय में गोविंद का मतलब क्या था? यस यस मम्मी। क्या? गोविंद मतलब जो गाय गाय से प्रेम करती है, गाय को चलाने वाले हो गई, जो गोविंद। गाय और इंद्रियों को सुख देते हैं, गोविंद। इंद्रियों को सुख सुख देते हैं। जी, ठीक। लेकिन यहाँ पे गोविंद का मतलब ये कि जो सारे वेदों को जानते हैं। तो ये क्यों लिया गया है, टीका में आएगा। तो अर्जुन जो परंतप है वे गोविंद अर्थात सर्व वेदज्ञ से इस प्रकार कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा।
संजय ने भगवान को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया है, जो यह इंगित करता है कि वे अर्जुन को ऐसी बुद्धि प्रकट करेंगे जिससे वह युद्ध में प्रवृत्त हो। क्वाइट इंटरेस्टिंग। ऐसा हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा ये मतलब हो सकता है, लेकिन आचार्यों की कितनी कृपा है, सब समझ पा रहे हैं हम लोग। देखिए, जो बद्ध जीवात्मा है उसके दो मुख्य दुर्गुण रहते हैं, शोक और आकांक्षा। शोक मतलब मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला। आकांक्षा मतलब मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। दो मेन फीचर हैं बद्ध जीवात्माओं के। मुझे ये नहीं मिला तो शोक करेगा, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो शोक होता है मोह की वजह से, कि मैं इस संसार का हूँ, मैं शरीर हूँ, तो मुझे चाहिए, मैं शरीर को, इंद्रियों को तुष्ट करूंगा, इससे और नहीं मिलता तो शोक होता है। और शोक की निवृत्ति होती है ज्ञान से। तो भगवान अब आगे जाके ऐसा ज्ञान देंगे अर्जुन को, ऐसा बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे अर्जुन का शोक दूर हो जाएगा, वो युद्ध करेगा। क्वाइट अमेजिंग। और एक बात और समझने वाली है कि भगवान ने अर्जुन को मुंह में डाला है, तो अर्जुन जो भी तर्क दे रहा है वो भगवान की मर्जी से ही दे रहा है। भगवान की लीला भी समझना बड़ा मुश्किल है। जो भी अर्जुन के तर्क हैं और जो भी अर्जुन की सिचुएशन है, वो इसीलिए है कि भगवान उसको ऐसा ज्ञान दे जो समस्त बद्ध जीवात्माओं के लिए कल्याणकारी। तो अर्जुन ऐसा ही तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि जिससे भगवान अर्जुन को ऐसा संदेश दें जो मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो। इसको भी समझना पॉइंट है। अर्जुन के जो तर्क हैं वो इसी प्रकार से हैं कि भगवान अब उसको ऐसा ज्ञान दें जो मानव जाति के लिए सबसे कल्याणकारी हो, उच्च हो, सबसे हाईएस्ट हो, और ऐसा हाईएस्ट हो कि वो फल दे ही दे और परमानेंट। बहुत तगड़ा है, बहुत गुही है, इसीलिए बड़ा अच्छा लगता है सब चीजें, सूक्ष्म चीजें। तो ऋषिकेश का मतलब ये है कि भगवान अब उसको ऐसा ज्ञान देंगे, ऐसी वाणी से ऐसा ज्ञान देंगे कि जिससे उसका जो शोक है वो दूर हो जाएगा और वो युद्ध में प्रवृत्त होगा, युद्ध करेगा वो। गोविंद अर्थात सर्ववेदक कहने का तात्पर्य यह है कि वे अर्जुन को अपने धर्म को स्वीकार कराएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कृष्ण उसको ऐसा धर्म बताएंगे कि वो कृष्ण उसको धर्म के तर्क दे के ही युद्ध कराएंगे। एक तरीके से कृष्ण उसको धर्म युद्ध में लगाएंगे। कृष्ण सारे वेदों को जानते हैं, सब धर्मों को जानते हैं, और कृष्ण जानते हैं सबसे उच्च धर्म कौन सा है, उसके आधार पर उसको युद्ध करेंगे। और टॉप मोस्ट धर्म है भगवान की भक्ति। तो अर्जुन को युद्ध कराएंगे लेकिन भाव भक्ति भाव हो। वेरी इंटरेस्टिंग। इसीलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्योंकि सबसे हाईएस्ट धर्म वही है, भगवान की आज्ञा का पालन करना। भगवान की आज्ञा क्या है? युद्ध करो। तो वो धर्म को स्वीकार करेंगे, मतलब जो हाईएस्ट धर्म है उस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्जुन को लड़वाएंगे, क्योंकि कृष्ण सर्ववेदज्ञ है, गोविंद है, सारे वेदों को जानने वाले हैं, सारे शास्त्रों को जानने वाले हैं। क्वाइट अमेजिंग। श्रेया माता जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ठीक है। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र के हृदय में अपने पुत्रों की विजय की जो आशा जागृत हुई थी उसको निरस्त कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ कि अर्जुन ने सारे बाण वाण रख दिया, अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो धृतराष्ट्र को बड़ी खुशी हुई। अरे मुझे तो मजा ही आ गया, अर्जुन फाइट नहीं करेगा तो कुछ चिंता ही नहीं है, मैं जीत जाऊंगा या मेरे पुत्र जीत जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच हो रहा है, सब लोग धोनी पे आस लगाए हुए हैं और धोनी ने कहा मैं भैया क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं बैट रख रहा हूँ। तो पाकिस्तान वाले तो ऑटोमेटिकली खुश हो जाएंगे ना, अरे जो मेन खिलाड़ी है वो युद्ध नहीं कर रहा है, हम लोग जीत जाएंगे। तो वैसे ही संजय कह रहा है ना, रुकिए, रुको जरा, सब्र करो। ये बड़ा अच्छा लगता है। रुको जरा, सब्र करो,
कि भाई ऐसा होने वाला है कि अब जो गोविंद हैं वो उसको लड़वाएंगे। उस देखिए अर्जुन फाइट कर सकता है, बस उसको शोक को दूर करना है। इट इज नॉट दैट कि शोक की वजह से वो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए एक सेकंड, हैंड रेज हुआ है, कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी एक क्वेश्चन है। माता जी क्वेश्चन एंड में नहीं, क्या जल्दी खत्म हो जाएगा ये? अच्छा ठीक है ठीक। ओके माता जी। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? हाँ तो धृतराष्ट्र को बड़ी आशा थी कि अब अर्जुन फाइट नहीं करेगा तो उसकी जीत पक्की है, लेकिन संजय बता रहे हैं ना, कृष्ण है और कृष्ण सब कुछ जानते हैं और कृष्ण ऋषिकेश हैं। तो अर्जुन को वो ऐसी बुद्धि देंगे कि वो फाइट करेगा ही करेगा, उसके शोक का नाश होगा। तो आप ज्यादा खुश मत होइए। तो धृतराष्ट्र की जो आशा थी कि उसके पुत्र जीतेंगे जब अर्जुन फाइट नहीं करेगा, लेकिन अर्जुन को भगवान फाइट में लगाएंगे, कहने का मतलब है। तो धृतराष्ट्र से संजय कह रहा है कि ज्यादा आशा मत पालिए, खुश मत होइए ज्यादा। ये पॉइंट परपोर्ट देखते हैं भोपा जी का। स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या मेरी? दिख रही दिख रही है प्रभु जी। ठीक है ठीक है। दिख रही है। परपोर्ट देखते हैं भोपा जी का। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है परंतपः। इसकी व्याख्या तो हो गई है कि सक्षम है मारने में, लेकिन शोक की वजह से वो युद्ध करना चाह नहीं रहा है। ये मत सोचिए कि अब शोक की वजह से वो फाइट ही करना भूल गया, ऐसा नहीं है, फाइट कर सकता है, वो परंतपः है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह उस शोक से निवृत्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान ऋषिकेश हैं, वो उसको ऐसी बुद्धि देंगे कि वो फाइट करने में समर्थ हो जाएगा, मतलब समर्थ है, फाइट करने लग जाएगा वो बाद में। वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्णा भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। ये बहुत मेन लाइन है। कुछ लोग बोलते हैं जो आत्म साक्षात्कारी होते हैं या जो सेल्फ रियलाइज सोल होते हैं वो कुछ भी नहीं करते। ये बहुत ही क्या कहते हैं, एक तरीके से इंडिया में वो प्रचलन है कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी है वो मौनी बाबा है। जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलते, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। पॉइंट तो ये है। जब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि साइलेंस डज नॉट मीन टू रिमेन साइलेंट, साइलेंस मीन्स टू स्पीक अबाउट कृष्णा। असली जो चुप्पी है वो ये है कृष्ण के बारे में बहुत बोलना। लेकिन वो मौनी बाबा को कुछ पता होता नहीं कृष्ण के बारे में, तो बोले क्या? और बोलेगा तो शास्त्रों के प्रमाण से तो बोलेगा, नहीं तो वैसे भाग जाएंगे लोग उसके डिसाइपल्स। तो इससे बढ़िया चुप रहो और ध्यान की एक्टिंग करो, जिससे कि लोगों को लगे बड़े ध्यानी बाबा हैं। पॉइंट क्या है कि कृष्ण उसको कृष्ण भावना अमृत के पूर्ण ज्ञान से युद्ध कराएंगे, जैसा टीका में था। मतलब अब अर्जुन अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए फाइट नहीं करेगा, कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए फाइट करेगा। ये बहुत मेन पॉइंट। अभी तक अर्जुन अपने बारे में सोचा था कि भैया मैं कैसे दुख, मुझे कैसे दुख ना आए, लेकिन जब भगवान उसको ज्ञान दे देंगे तब वो कृष्ण की संतुष्टि के बारे में सोच के युद्ध करेगा। अर्थात गोविंद, जो गोविंद शब्द आया वो इसीलिए आया है। ये इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। मतलब अगर जब फाइट करेगा अर्जुन तो धृतराष्ट्र का जो हर्ष है वो भंग हो जाएगा। 10वां श्लोक देखते हैं। स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? क्योंकि मेरे में दिखा रहा है कि हाँ इंटरनेट प्रभु जी, कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, तो दिख रही है ना? दिख रही दिख रही है। ओके। 10वां श्लोक देखते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन इव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः।
तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारता सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तम उवाच, इस तरह उससे बोले। कौन बोले, किससे बोले? अर्जुन से बोले। तम मतलब उससे, मतलब अर्जुन से। इस प्रकार अर्जुन से बोले। कौन बोले? ऋषिकेशः। प्रहसन इव, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहसन इव मानो हंसते हुए बोले। मानो हंसते हुए बोले। प्रहसन मतलब होता है हंसना, इव मतलब मानो। मानो हंसते हुए भगवान ऋषिकेश ने अर्जुन से बोला, हे भारत। यहाँ भारत कौन है? अर्जुन। अर्जुन। यहाँ भारत धृतराष्ट्र। क्योंकि संजय धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं ना ये बात कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, ऋषिकेश ने मानो हंसते हुए अर्जुन से ये वचन कहे। थोड़ा सा, क्योंकि देखिए ऐसा हुआ है कि पर्टिकुलरली भारत शब्द बहुत बार अर्जुन के लिए यूज हुआ है गीता में, तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है। यहाँ भारत का मतलब धृतराष्ट्र, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। ठीक, कहाँ बोला भगवान ने? सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में ये बोला। किससे बोला और क्या अवस्था थी? अर्जुन से बोला, जो कि विषीदंतम इदम। विषीदंतम मतलब जो बड़े विषाद, बड़े शोक में था। इदम वचः मतलब इस प्रकार बोला। विषीदंतम एक जगह और भी आया था, मुझे याद आ रहा है कि श्लोक में आया था पहले अध्याय में। विषाद से लिया गया था विषीदंतम। देखते हैं ट्रांसलेशन। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अर्जुन नहीं धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कृष्ण हंस क्यों रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? अर्जुन शोक कर रहा और अर्जुन हंस रहे हैं। ओ, अर्जुन शोक कर रहा है, कृष्ण हंस रहे हैं। बड़ी अच्छी टीका है, देखते हैं गीता भूषण। यह श्लोक वर्णन करता है कि भगवान किस प्रकार बोले और व्यंग प्रकाशित किए। व्यंग जानते क्या होता है? Yes, कमेंट करना। कमेंट नहीं, व्यंग कहते हैं आयरनी इंग्लिश में। सरकाज़म। अच्छा, जी माता जी बताइए क्या बोल रही थी आप? हम सोचे सार्काज्म। हाँ, सरकास्म भी इतना फिट नहीं बैठेगा। व्यंग मतलब क्या है मजाक कि मजाक उड़ाते हुए। हाँ, मजाक उड़ाना कह सकते हैं। मजाक उड़ाना नहीं, लेकिन एक तरीके से ऐसा पिंच मारना, पिंच आउट करना उसको। मतलब जैसे जैसे दो दोस्तों के बीच पिंच आउट किया, लेकिन वो समझ सकता है और कोई नहीं समझ पाएगा। ऐसे कोड वर्ड जैसे व्यंग टाइप में जो होता है, समझ सकते हैं हम लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब वो लैंग्वेज खाली वही इनसाइड समझ सकता है। जी माता जी। इनसाइड जोक जो वही दोनों हाँ, समझे। इनसाइड जोक, जोक नहीं कहेंगे, लेकिन एक तरीके से ऐसा ऐसा कुछ चीज बोल देना जो दोनों के बीच में ही हो। खाली जोक नहीं कहेंगे, एक तरीके से अरे हाँ, अरे वो चीज याद आ गई, हंसने वाला जो, मतलब प्लेजेंट एटमॉस्फियर। व्यंग मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, आयरनी बोलते हैं उसको। तो जैसे कोई चीज है नहीं, लेकिन उसकी बड़ी प्रशंसा करना। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बहुत बदसूरत है, अरे कितने सुंदर हो तुम, तो ये व्यंग है। वो है नहीं, लेकिन उसको अपोजिट दिखाना उसको कि अरे मतलब बदसूरत नहीं बोलेंगे ना कि वो बुरा मान जाएगा, तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो तुम, और वो खुद जानता है मैं बदसूरत। एक तरीके से ये व्यंग मतलब ये होता है। तो यह श्लोक वर्णन करता है कि भगवान किस प्रकार बोले और व्यंग प्रकाशित किया। भगवान ऋषिकेश ने अर्जुन को बहुत गंभीर शब्द कहे। अरे, हंसते हुए गंभीर शब्द कैसे बोल सकता है कोई? हंस भी रहे हैं, गंभीर शब्द बोल रहे हैं, क्या चक्कर है? इसीलिए तो प्रभु जी ऊपर व्यंग लिखा हुआ है। माता जी ने आपने थोड़ा सा पॉइंट आउट किया है, वो चीज ठीक है, आपने पकड़ लिया है, लेकिन गंभीर शब्द अभी नहीं कहे, बाद में कहेंगे।
यस प्रभु जी, अभी वो तो नहीं है, लेकिन व्यंग की वजह से गंभीर हाँ, शब्द नहीं, कहे। नहीं, व्यंग का अभी आगे आएगा, व्यंग क्यों बोला गया है, लेकिन यहाँ पे जब अर्जुन को बहुत गंभीर शब्द कहे मतलब आगे कहेंगे वो, गंभीर शब्द आगे अब अगले श्लोक डांटेंगे। में आएगा। हाँ, डाँटेंगे वही तरीके से, तो अगले श्लोक में आएगा। भगवान के वचन अगले श्लोक में प्रारंभ होंगे। मतलब अगला श्लोक जो होगा वहां भगवान अब असली ज्ञान देना, गंभीर जो बात है वो कल से हम लोग लेंगे, 11वें श्लोक से भगवान शुरू करेंगे। वे अपने मित्र अर्जुन को देखकर मुस्कुराए और यह इंगित किया कि अहो, इस प्रकार का विवेक यह तुम में कैसे उदित हो गया। ये लाइन बहुत ही समझने वाली है। अहो, इस प्रकार का विवेक यह तुम में कैसे उदित हो गया। यहाँ अविवेक नहीं है, विवेक है, ये व्यंग है। मतलब क्या है कि अर्जुन अविवेक की बातें कर रहा था, उल्टी सीधी बातें कर रहा, उठ पटांग की बातें कर रहा था। अब भगवान कह रहे, अरे वाह, कितनी अच्छी बातें कर रहे हो, कितने बुद्धिमान है आप। मान लीजिए कोई रॉन्ग आंसर दे, अरे कितने बुद्धिमान है आप। समझ रहे हैं पॉइंट। अर्जुन अविवेक की बातें कर रहा है, लेकिन भगवान कह रहे हैं क्या विवेक है तुम्हारा। गेटिंग माई पॉइंट। कोई मूर्ख है लेकिन उससे कह रहे बड़े बुद्धिमान है आप। तो भगवान कहना चाह रहे हैं अर्जुन, कितने मूर्ख हो तुम, लेकिन कितने बुद्धिमान हो। ये व्यंग है। इतना सारा ऊट पटांग की बातें बोली, कुछ भी समझ में तुम्हें नहीं आया, लेकिन कितने बुद्धिमान की बातें करी तुमने, उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकला। गेटिंग माई पॉइंट, कि तुमने बहुत बहुत ऊंचा ऊंचा बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया तुम्हें, तुम खुद ही कंफ्यूज हो गए। क्या तुम कितने बुद्धिमान हो यार तुम। तो ये व्यंग कर रहे हैं भगवान कि है मूर्ख, कोई मूर्ख है लेकिन उसको कहो तुम बुद्धिमान नहीं, तुम तो बहुत बुद्धिमान हो यार। ये व्यंग है। अनुचित शब्द कहने के कारण मैं तुमको त्रपा सिंधु में निमज्जित कर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवान कह रहे हैं देखो तुमने जो बोला है ना, उसके बदले मैं तुमको त्रपा सिंधु, मतलब शर्म के मारे तुम्हें डुबा दूंगा। भगवान भी छोड़ते नहीं किसी को। खूब बोला तुमने, खूब बोला, बहुत बुद्धिमान हो तुम, अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो, तुम बहुत बुद्धिमान हो वाकई में, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें शर्म के मारे डुबा दूंगा। निमज्जित का मतलब होता है पूरी तरीके से डुबा देना। ये दामोदर अष्टकम में भी आता है। यशोदा भियो लुक, ऐसे निमज्जनतम आता है, वहां शब्द आता है, याद नहीं आ रहा। यशोदा भियो लुक, हाँ यशोदा भी को निमज्जनम बाधमानम। हाँ ऐसे निमज्जनतम आता है। तो निमज्जनतम मतलब मैं पूरी तरीके से डुबा दूंगा तुम्हें। तुम्हारा एक पार्ट भी गिरा नहीं, मतलब एक पार्ट भी तुम्हारा सूखा नहीं रहेगा। ऐसे पूरा अगर पानी में भिगो दो तो कुछ भी रहता नहीं है, पूरा पूरा डूब गए तुम अंदर, कोई भी पार्ट सूखा नहीं रहेगा। ऐसे भगवान कह रहे हैं कि तुम शर्म के मारे अब डूबने वाले हो। भगवान छोड़ते नहीं किसी को, भगवान की लीला परंपार है। और खुद ही ऐसे मुंह में डाला है कि भगवान उसको ही डुबा देंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवान ने केवल अपने अधरों पर केवल ईषत मुस्कान प्रस्तुत की। ईषत मतलब हल्की सी, ज्यादा नहीं हंसे। ये नहीं कि तुम तो बुद्धिमान हो, बहुत दांत फाड़ के हंस रहे हैं, ऐसा नहीं हंसा। हल्का सा कि शिष्य बन गया तो हल्का सा हंसे, ईषित मुस्कान प्रस्तुत की, क्योंकि अर्जुन के समक्ष हंसना उचित नहीं होता, क्योंकि वह अब भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर चुका था। यह प्रहसन एव शब्द से सूचित होता है। बेसिकली पॉइंट क्या है कि व्यंग कर रहे थे कि देखो तुमने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली, कोई कंक्लूजन नहीं निकला, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, और अब मैं क्या करूंगा, तुम्हें शर्म के मारे डुबा दूंगा। और हल्का सा हंसे। यह संवाद दोनों सेनाओं के मध्य घटित हुआ, सेनयोर उभयोर मध्य, मतलब दोनों सेनाओं के बीच में चल रहा है। अच्छा, एक और बहुत मेन पॉइंट है, मेरे ख्याल से 1.24 में अर्जुन कहता है से स्थापे में सेनयोर उभयोर मध्य स्थापे रथ, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। रथो ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलिए कृष्ण।
स्थापित स्थापित रथ उत्तमम, ऐसे कुछ था। दोनों सेनाओं के बीच अच्युतम में, था शायद। हाँ हाँ अच्युत, स्थापित मेरे अच्युत, ऐसे ही कुछ था। श्लोक मुझे परफेक्टली याद नहीं आ रहा है, लेकिन 1.24 श्लोक है वो, कि जो कहता है अब अर्जुन जो है कृष्ण को ऑर्डर देता है, हे अच्युत मेरा जो रथ है दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। तो यहाँ पॉइंट है कि उस समय भगवान उससे कंट्रोल में थे, लेकिन अगले श्लोक से अर्जुन भगवान के कंट्रोल में आने वाला। क्वाइट अमेजिंग। अभी तक कृष्ण ने अर्जुन की बात मानी, क्योंकि वो अच्युत है, भक्तों की बात गिरने नहीं देते हैं वो, इसीलिए भगवान अच्युत हैं। तो इसीलिए अर्जुन की बात मान के कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले गए। लेकिन अब क्या है, भगवान अब कृष्ण को अपने कंट्रोल में ले लिए। अब कृष्ण को भगवान उपदेश देंगे, ओह सॉरी, अर्जुन को भगवान कृष्ण उपदेश देंगे। यह संवाद दोनों सेनाओं के मध्य घटित हुआ, सेनयोरुभयोर मध्य। इससे यह समझा जा सकता है कि विषाद युक्त अर्जुन को भगवान के उपदेश के समय सभी उपस्थित व्यक्ति, थोड़ा सा मिस्टेक है, इससे यह समझा जा सकता है कि विषाद युक्त अर्जुन को भगवान के उपदेश के सभी उपस्थित व्यक्ति साक्षी थे। मतलब जितने भी लोग वहां पे थे वो साक्षी थे कि भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, ये कहने का मतलब। दो घनिष्ठ मित्रों, अर्थात ये प्रभुपाद जी का परपोट है, परपोट लिखना मैं भूल गया, तो परपोट कर ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास समय कम है और क्वेश्चंस भी हैं, तो ये मैं कर लेता हूँ। यहाँ से परपोट शुरू हो रहा है, लिखना भूल गया। ठीक है, हम लोग यहीं रुकते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।